बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं। स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेशन से होप्स हो कि आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि बेसिकली वैलिड आर्गूमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इनवैलिड आर्गूमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी हम डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करके दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रीमिस की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रीमिस हमारे पास क्या होता है। बेसिकली प्रीमिस एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट यूज एज एविडेंस, मतलब एक स्टेटमेंट जो एविडेंस के लिए यूज़ होती है, एक कंक्लूड करने के लिए चीज़ को, एक स्टेटमेंट को कंक्लूड करने के लिए, एक कंक्लूजन के लिए। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट यूज एज एविडेंस फॉर कंक्लूजन इज कॉल्ड प्रीमिस, राइट। अब हम कंक्लूजन किसे कहते हैं? स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय एटलीस्ट वन प्रीमिस। मतलब कंक्लूजन क्या होता है कि ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट जो किसी प्रीमिस को क्या करती हो, सपोर्ट करती हो। तो प्रीमिस दैट मीन कंक्लूजन के लिए यूज़ होती है। कंक्लूजन के लिए हमारे पास उसे कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रीमिस का होना ज़रूरी है। तो दोनों डिपेंडेंट हैं, हम ये कह सकते हैं। स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय एटलीस्ट वन प्रीमिस, एटलीस्ट तो एटमोस्ट ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब एक क्वेश्चन में हमारे पास ज़्यादा प्रेमिसेस दी हुई हो सकती हैं, बट एटलीस्ट एक प्रेमिस होना ज़रूरी है। इस बात की इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, अली इज़ नॉट वेल, एक प्रेमिस है। अली डिड नॉट गो टू स्कूल, एक कंक्लूजन है। मतलब हमारे पास अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि अली डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारे पास इसको सपोर्ट करने के लिए, इस लाइन को, हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, प्रीमिस होनी चाहिए। तो वो क्या है? अली इज़ नॉट वेल। इस वजह से ही हमारे पास जो है अली स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले एक आर्गूमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको पता हो कि एक आर्गूमेंट क्या होता है। तो एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमिसेस फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। मतलब एक कंक्लूजन जो है वो मल्टीपल हमारे पास जो प्रीमिसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे पास एक आर्गूमेंट क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रीमिसेस को हम आर्गूमेंट कहते हैं। एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमिसेस। जितनी भी हमारे पास प्रीमिसेस गिवन होंगी, उनको तो इन टोटल, इन जनरल, अब सारी प्रेमिसेस को हम सिंपली क्या कह देंगे? एक आर्गूमेंट। ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम आर्गूमेंट कह सकते हैं। अब हम सिंपल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली आर्गूमेंट अगर देखें क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, तो कुछ प्रेमिसेस गिवन होंगी, उसके बाद एक लाइन दी हुई होगी, आपको लगी हुई होगी नीचे क्वेश्चन के, तो 3 डॉट लगे होंगे जिसको देयरफॉर कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन लिखी हुई होगी। अब क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा कि शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज़ वैलिड। कुछ इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आपने इसको कैसे शो करना है कि हमारे पास कौन सी जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। तो हमारे पास, हमने जैसे कि पीछे एक डेफिनेशन में देखा था कि ये लाइन से ऊपर हमारे पास क्या लिखी होती हैं? प्रीमिस। एक प्रीमिस ये है, एक प्रीमिस ये है, ये 2 प्रीमिस है। ये हमारे पास क्यू क्या है? यहाँ पे कंक्लूजन है। ये 3 डॉट के साथ जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई होगी, ये हमारे पास क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अब हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखें टोटल वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं? एक पी यूज़ हो रहा है और एक क्यू यूज़ हो रहा है। मतलब इन टोटल यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है ना, तो उसको नहीं आप गिनेंगे। आप सिंपल देखें यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितने? 2 वेरिएबल हैं, एक पी है और एक क्यू है। अगर 2 वेरिएबल हो तो ट्रुथ टेबल में कितने कम्बिनेशन बनते हैं? 4 कम्बिनेशन बनते हैं। 4 कम्बिनेशन सेज के 4 हमारे पास, 2 हमारे पास ट्रू होंगे, 2 हमारे पास फॉल्स होंगे पी में, और क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। जिस तरह ये हमारे पास टेबल की बने, पी और क्यू 2 वेरिएबल हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। होप्स हो कि ये 2 लाइनें पहली तो आपको समझ आ गई हैं, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। तो इसको हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि 2 की पावर 2, 4 कम्बिनेशन है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। अब हमने जितनी भी प्रेमिसेस गिवन हमें होंगी, सबसे पहले वो हमने कंप्यूट करनी है। जिस तरह पहली प्रेमिसेस हमारे पास क्या है? पी इम्प्लॉयज़ क्यू। तो हम पी इम्प्लॉयज़ क्यू निकालेंगे। पी इम्प्लॉयज़ क्यू कैसे निकालते हैं?
जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जिस पे एम्प्लॉय आप हो रहे हैं, जिस तरह पी एम्प्लॉयज़ क्यू है, ट्रू एम्प्लॉयज़ फॉल्स अगर होगा तो हमारे पास आउटकम क्या आएगी, फॉल्स आएगी। बाकी सारे केस में हमारे पास ट्रू आ रहा है, सिर्फ एक केस में हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आएगी जब भी आप टेबल बनाएंगे अगर एम्प्लॉयज़ आप अप्लाई कर रहे हैं तो कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, पी एम्प्लॉयज़ क्यू, तो हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी, तो पी हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये जो पी लिखा हुआ है ये एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है, हमने इसलिए यहाँ पे पी लिखा। और क्यू हमें कंक्लूजन के लिए चाहिए तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो वो हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में तीन चीज़ें, हमें इस क्वेश्चन को वैलिड और इनवैलिड देखने के लिए हमें यहाँ पे तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमने पहले निकालनी है, कंप्यूट करने। पी इम्प्लाइज क्यू, पी और क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू हमने निकाल लिया, पी हमारे पास ऑलरेडी था हमने एज इट इज़ लिख लिया और क्यू हमारे पास था वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमारे पास प्रीमिसेस यहाँ पे कितनी है, दो हैं। यहाँ पे प्रीमिसेस हमारे पास एक पी इम्प्लाइज क्यू है और एक पी है, इन दोनों को आपने देखना है। इसमें ना हमने सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने क्रिटिकल रो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है हमारे प्रीमिसेस में कि हमारे पास प्रीमिसेस में क्रिटिकल रो कौन सी है। तो क्रिटिकल रो क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्रिटिकल रो ये होती है कि हमारे पास प्रीमिसेस में जो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर दोनों प्रीमिसेस हमारे पास या जितनी भी प्रीमिसेस हैं ऑल प्रीमिसेस हमारे पास ट्रू हों तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल लाइन। यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू एक हमारे पास प्रीमिस है, एक पी प्रीमिस है, तो इस ये देखें ये दोनों हमारे पास प्रीमिस क्या हैं, ट्रू हैं। तो दैट मीन कि ये प्रीमिस हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रो है। यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, ये हमारे पास क्रिटिकल रो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया, ये भी हमारे पास क्रिटिकल रो नहीं हो सकती, ये ट्रू फॉल्स आ गया, ये भी क्रिटिकल रो नहीं है। ये दोनों प्रीमिस हमारे पास ट्रू हैं तो दैट मीन ये हमारे पास एक क्रिटिकल रो है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्यू क्या है, कंक्लूजन है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्यू बेसिकली हमारे पास कंक्लूजन है, ये दोनों प्रीमिस है। अब हमने जो क्रिटिकल रो है, जो क्रिटिकल रो है जिसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू आ रहे हैं तो उसके हमने अगेंस्ट मतलब कंक्लूजन को देखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाए तो हम कह देंगे कि ये एक क्या है, वैलिड आर्गूमेंट है। अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, वैलिड आर्गूमेंट। मतलब एक क्रिटिकल रो के अगेंस्ट कंक्लूजन में अगर ट्रू आ जाए तो हम इसको क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वैलिड आर्गूमेंट है। अब इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं उसको समझते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक पी हो रहा है एक क्यू हो रहा है। सब में देखेंगे तो पी और क्यू दो वेरिएबल, ये अलग एक एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले पी इम्प्लाइज क्यू एक प्रीमिस है, एक क्यू प्रीमिस है और एक कंक्लूजन जो है हमारे पास क्या है वो पी है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू के केस में ट्रू फॉल्स राइट। अब हमने प्रीमिस पहली कैलकुलेट करनी, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको पता है एक ही केस है, यहाँ पे पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता है इम्प्लाइज के केस में। ओके, बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट प्रीमिस क्या है, क्यू है, तो हमने क्यू को यहाँ पे लिख लिया और क्यू को हमने एज इट इज़ जो ये क्यू लिखा हुआ है उसको उठा के एज इट इज़ लिख। यहाँ पे कंक्लूजन में हमारे पास पी है तो हमने यहाँ पे पी कंक्लूजन में लिख दिया और ऊपर हमने लिख दिया कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मैंने जैसे कि बताया था ये लाइन से ऊपर आपके पास प्रीमिसेस होती हैं और ये तीन डॉट के साथ जो होता है ये हमारे पास कंक्लूजन होती है, तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्रिटिकल रो कौन कौन सी है, जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया कि जो प्रीमिसेस दोनों हैं उनको देख लेना, जो और जिसमें सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू हों। ये पी इम्प्लाइज क्यू भी ट्रू है, क्यू यहाँ पे क्यू भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है तो एक क्रिटिकल रो ये है और एक हमारे पास क्रिटिकल रो ये है। बाकी ये फॉल्स ये क्रिटिकल रो नहीं है, ये दो ग्रीन वाली जो है क्रिटिकल रो है। अब हमने देखना है कि इनमें वैलिड आर्गूमेंट कौन सा है और इनवैलिड आर्गूमेंट कौन सा है। पिछली एग्जांपल में जैसे कि हमने देखा था कि सारे जितने भी प्रीमिसेस ट्रू हैं मतलब क्रिटिकल रो है उसके अगेंस्ट हमने कंक्लूजन में देखने हैं, अगर ट्रू आ जाए तो हमने क्या कहा था वो क्या है, वैलिड आर्गूमेंट है। अब इस केस में हमारे पास प्रीमिसेस दोनों ट्रू आ रही हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है कंक्लूजन में तो ये क्या होगा, हमारे पास इनवैलिड आर्गूमेंट होगा।
यहाँ पे हम अगर ट्रू आ जाए तो वैलिड आर्गूमेंट है, अगर कंक्लूजन में फॉल्स आ जाए तो वो क्या होगा, इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। तो होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी है कि वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है और इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होता है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट की देख लेते हैं। यहाँ तक हमने डेफिनेशन पहले देख ली थी। अब वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है। एन आर्गूमेंट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू। ठीक है, इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू, जैसा कि हमने देखा कि कंक्लूजन ट्रू था तो हमने क्या कहा, कंक्लूजन ट्रू था तो हमने क्या कहा था, वैलिड आर्गूमेंट है। ऑल प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन भी ट्रू तो हमारे पास वैलिड आर्गूमेंट, ऑल प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स तो हमारे पास इनवैलिड आर्गूमेंट। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास वैलिड आर्गूमेंट, एन आर्गूमेंट इज अ वैलिड आर्गूमेंट इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, राइट। यही बात हमने वहाँ पे डिस्कस की। अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, इसको देख लेना कि हमारे पास कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन होती है सारे प्रीमिसेस की, मतलब एंड होता है, एंड का मतलब सारे ट्रू होंगे और इम्प्लाइज कर रहा है सी पे टोटोलॉजी बन रही है। टोटोलॉजी में आपको पता है सारे के सारे अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू होते हैं तो। इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होता है, एन आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि जब कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ रही थी व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, मतलब सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू थी लेकिन कंक्लूजन क्या थी, फॉल्स थी, तो उसको हमने क्या कहा था, इनवैलिड आर्गूमेंट। जैसा कि मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह सारे के सारे प्रीमिसेस ट्रू थे और कंक्लूजन ट्रू आई तो हमने कहा था वैलिड आर्गूमेंट। सारे के सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ रही थी तो हमने किस चीज़ की डेफिनेशन देखी है, इसकी इनवैलिड आर्गूमेंट, राइट। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कितने कम्बिनेशन बनाएंगे, 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स पी के केस में। क्यू के केस में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर के केस में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, मतलब 8 इस तरह कम्बिनेशन बन जाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले आप पी एंड क्यू निकाल लेंगे, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू निकाल लेंगे, नॉट क्यू पहले निकलेगा, फिर नॉट क्यू के बाद पी इम्प्लाइज नॉट क्यू कर लेना, फिर पी इम्प्लाइज आर कर लेना, फिर आर कंक्लूजन में रख लेना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट जितनी भी वो स्टेटमेंट है वो निकाल देना। ये बेसिकली उसका सोल्यूशन है, ये खुद से आप निकालें और उसके बाद इस सोल्यूशन को टेस्ट करें कि आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया, अगर ट्राई किया तो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर कोई डिफ़िकल्टी तो प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन बेसिकली इस तरह आता है। सिंपल इतना क्वेश्चन नहीं होता। इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होगा, मतलब इस तरह स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके बाद आपको कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरह स्टेटमेंट। ठीक है, जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। यही स्टेटमेंट ये क्वेश्चन में कन्वर्ट होगी। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रीमिस बनी, ये नेक्स्ट प्रीमिस बनी, ये आपके पास कंक्लूजन है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो होप्स हो कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को और आपको समझ भी आ रही होगी। तो बाकी भी एग्जांपल्स एंड ये सोल्यूशन है बेसिकली पिछले जो लेक्चर का, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल का खुद क्वेश्चन बने। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए या स्लाइड्स चाहिए तो लेट मी नो, मैं अपलोड कर दूंगा कहीं और लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू really enjoy this lecture, please thumbs up for this lecture. Thank you so much once again. इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। थैंक यू।